D27 गैंग के मुखिया 2.5 लाख के प्रदेश माफिया कुख्यात आदित्य राणा का मंगलवार रात पुलिस मुठभेड़ में अंत हो गया। गांव की पगडंडियों पर दौड़कर प्रतिभावान खिलाड़ी से लेकर उसे कुख्यात अपराधी बनने और एनकाउंटर के बाद आखिरी सांस गिरने तक की पूरी कहानी जानेंगे इस वीडियो में। बिजनौर जनपद में सेवहारा के गांव राणा नांगला की पगडंडियों पर दौड़कर खिलाड़ी बनने की शुरुआत करने वाला कुख्यात आदित्य राणा 2.5 लाख का इनामी बन जाएगा, ये शायद ही उसके परिजनों ने सोचा होगा। राणा नांगला ग्रामीणों की माने तो आदित्य युवावस्था में अच्छा खिलाड़ी रहा। स्कूल कॉलेज स्तर पर होने वाली दौड़ प्रतियोगिताओं में उसने कई मेडल भी जीते। अच्छा धावक था और पढ़ाई में भी ठीक था, तो सीआरपीएफ में भर्ती भी हो गया। लेकिन अपराध की ABCD सीखी तो वारदातों की झड़ी लगा दी। साथी रितना की हत्या करता और पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो जाता। वो कदम कदम पर पुलिस को मात देता रहा। 2 बार पुलिस को चकमा देकर हिरासत से और 4 बार पुलिस घेराबंदी व फायरिंग के बीच भाग चुका था। सीआरपीएफ में भर्ती होने के दौरान ही आदित्य राणा अपराध के दलदल में कूद पड़ा और कासमाबाद में 11 दिसंबर 2013 को हुई धर्मवीर की हत्या में आदित्य सहित 4 के खिलाफ केस दर्ज किया गया। आदित्य ने 22 जून 2014 को मुरादाबाद के सिविल लाइंस में डॉक्टर जहांगीर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इन दोनों मामलों में वो गिरफ्तार हुआ। वहीं 3 अगस्त 2017 को पेशी के दौरान कचहरी से सिपाहियों की आंखों में मिर्च झोंककर फरार हो गया था। फरार होने के दौरान ही उसने 14 अक्टूबर 2017 को अपने गांव के ही मुकेश की गोली मारकर हत्या कर दी थी। 27 सितंबर 2018 को मुकदमे की पैरवी कर रहे मुकेश के छोटे भाई राकेश की हत्या कर दी। इसी दौरान बिजनौर के हल्दौर थाना क्षेत्र के अल्मेड़ा में ओमराज की हत्या की और कुछ दिन वो बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र के गोहली में इरशाद के घर छुपा था। तब एसओजी की टीम ने दबिश दी तो वो गोलियां बरसाता हुआ अपने साथी विशाल और रोहित के साथ फरार हो गया। इसके बाद 3 बार और पुलिस ने उसे घेरा, लेकिन वो हाथ नहीं आया। पुलिस का शिकंजा कसा तो उसने कोर्ट में समर्पण कर दिया। इसके बाद फिर पेशी के दौरान मंगलवार रात शाहजहांपुर से फरार हो गया। 9 साल में आदित्य पर 41 मुकदमे दर्ज हुए। आदित्य राणा के खिलाफ हत्या, लूट, हमला, गैंगस्टर, डकैती और पुलिस मुठभेड़ की धाराओं में केस दर्ज हैं। सेवहारा थाने में 12, हल्दौर थाने में 3, धामपुर में 3, मंडावली में 2, नूरपुर में 1, हेमपुर दीपा में 2, सिवाल कला में 5, चांदपुर में 3, नगीना में 1, कोतवाली देहात में दर्ज 1 मामले सहित 41 मुकदमे दर्ज हैं। सेवहारा थाने में आदित्य गैंग का D27 के नाम से गैंग रजिस्टर्ड है। आदित्य सरगना और गांव चंचलपुर निवासी विशाल व स्वाहेड़ी निवासी रोहित उसके गैंग का सक्रिय सदस्य है। आदित्य के खिलाफ जिसने भी आवाज़ उठाई उसे या तो मार दिया गया या फिर उसके परिवार के किसी सदस्य को उठा लिया गया। आदित्य का जलवा इस कदर था कि वो किसी मुकदमे की पेशी पर आता था तो उससे मिलने उसके गैंग के सदस्य आते थे और वो किसी नेता की तरह हाथ हिलाकर कोर्ट में एंट्री करता था। आदित्य ने अपराध के इन 10 सालों में 6 परिवारों को उजाड़ दिया था। इतना ही नहीं, उसने एक ही परिवार के 2 सगे भाइयों को भी मार दिया था। उसको शक था कि दोनों भाइयों ने उसकी मुखबरी पुलिस से की थी। घर के 2 बेटों को खोने के बाद परिवार हमेशा दहशत में रहता था। परिवार को लगता था कहीं किसी और बेटे की भी हत्या न हो जाए, लेकिन आदित्य की मौत के बाद परिवार अब खुश है। साल 2013 का समय आदित्य के लिए बहुत अहम था। इसी समय उसका सीआरपीएफ में सिलेक्शन भी हो गया था। बस उसका ट्रेनिंग पर जाना बचा था, लेकिन इसी बीच इस मर्डर के कारण उसको अंडरग्राउंड होना पड़ा। उसके बाद जब वो बाहर आया तो फिर कभी वापस नहीं लौटा। अपराध और सीआरपीएफ में उसने अपराध को चुन लिया था। थोड़े ही समय में लोग उसको जानने लगे थे। ऐसा बताया जाता है कि आदित्य राणा को गुस्सा बहुत जल्दी आता था।
छोटी सी बात पर वो बड़े विवाद किया करता था। जिन जिलों में उसकी पैठ थी वहाँ के बड़े बड़े व्यापारी और जानने वाले लोग उससे डरा करते थे। उसके नाम पर ही वो लोग उसका काम कर देते थे। पुलिस के अनुसार पश्चिमी यूपी के कई बड़े व्यापारियों ने आदित्य के मर्डर के बाद चैन की सांस ली है। बताया जा रहा है बिजनौर, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, नोएडा आदि जिलों में आदित्य ने कुछ व्यापारियों की सुपारी ले रखी थी। बिजनौर के राणा नांगला गांव की रहने वाली बुजुर्ग श्यामा देवी बताती हैं, 5 साल पहले आदित्य ने मेरे 2 बेटों को मार दिया था। कभी आदित्य मुझे मामी कहकर बुलाया करता था। आज उसके नाम से मुझे नफरत है। आदित्य की दादी सेवहारा क्षेत्र के गांव गुरदासपुर की रहने वाली थी। वो बाद में राणा नांगला गांव में आकर बस गई थी। आदित्य भी उनके साथ आ गया था। तब उसकी उम्र कुछ 14-15 साल रही होगी। आदित्य का मेरे परिवार से गहरा लगाव रहा था, लेकिन जैसे जैसे आदित्य बड़ा हुआ वो गलत लोगों की संगत में पड़ गया। वो पढ़ाई में अच्छा था, लंबा चौड़ा भी था। वो बोलता था सेना में जाऊंगा। उसने अपना सेना से जुड़ा एक एग्ज़ाम भी पास कर लिया था, लेकिन इसी बीच एक हत्या ने उसका भविष्य दूसरी दिशा में मोड़ दिया। उसको जवान से अपराधी बना दिया। श्यामा देवी बताती हैं, उनके परिवार में अब मृतक राकेश और मुकेश की पत्नियां, राकेश का बेटा सुमित और मुकेश का बेटा आशीष बचा है। हमेशा ये डर लगा रहता है कि कहीं मेरे पोतों को भी कुछ कर न दिया जाए। 2 मौतों के बाद पुलिस के 2 सिपाही हमेशा हमारे घर पर ही तैनात रहते हैं। हम लोग खेती किसानी भी पुलिस की निगरानी में करते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे हम लोग कोई अपराधी हैं। खैर, अब आदित्य नहीं है तो हमारा कुछ डर तो कम हुआ है, लेकिन पूरा अभी भी नहीं। वहीं आदित्य के गांव वाले अभी भी उसके बारे में खुलकर बात नहीं कर रहे हैं। बंद जुबान लोगों का कहना है कि आदित्य का भाई अभी भी जिंदा है। वो भी किसी अपराधी से कम नहीं है। अपने नाम के बल पर इन लोगों से जबरन प्रधान का चुनाव जीत लिया। अब इनका परिवार पूरे गांव को परेशान करता है। कभी इन लोगों ने किसी की मदद नहीं की, हमेशा सबको परेशान ही किया है। आदित्य राणा 2 बार पुलिस हिरासत से भी भाग चुका था। करीब 8 महीने पहले आदित्य चकमा देकर पुलिस की गिरफ्त से भाग गया था। बिजनौर एसपी नीरज कुमार जादौन ने बताया कि मंगलवार देर रात सूचना मिली थी कि बिजनौर के गांव राणा नांगला का रहने वाला आदित्य राणा सेवहारा थाना क्षेत्र की पुलिस चौकी बूढ़नपुर क्षेत्र में छुपा हुआ है। वो भागने की फिराक में है। इस सूचना के बाद पुलिस ने घेराबंदी करते हुए उसको घेर लिया। खुद को पुलिस से घिरा हुआ पाए जाने पर उसने साथियों के साथ मिलकर पुलिस टीम पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस टीम ने फायरिंग किए। इस दौरान पुलिस की गोली एक बदमाश को जा लगी। फिर फायरिंग करने वाले बदमाश भाग निकले। पुलिस ने जब इलाके में जाकर सर्चिंग की तो बदमाश का शव पड़ा हुआ था। उसकी पहचान 2.5 लाख के इनामी आदित्य राणा के रूप में हुई है। इस मुठभेड़ में पुलिस के 5 जवान भी जख्मी हुए थे। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही बदमाश के शव को पोस्टमार्टम के लिए मरचुरी भेजा गया। पुलिस के मुताबिक 24 अगस्त 2022 को बिजनौर कोर्ट से पेशी के बाद लखनऊ लौटते समय शाहजहांपुर में रेड चिल्ली ढाबे पर आदित्य राणा पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। पुलिस और यूपी एसटीएफ उसकी तलाश में तभी से जुटी हुई थी। बाद में उस पर डीजीपी ने 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया था। पुलिस ने आदित्य के गिरोह के 6 सदस्यों को पहले ही जेल में भेज दिया था। गिरोह के 48 बदमाशों को चिन्हित किया गया है। साल 2016 में आदित्य पुलिस कस्टडी में भी भागा था। मुठभेड़ में मारा गया बदमाश आदित्य और उसने ज़्यादातर अपराध की घटनाओं को बिजनौर में ही अंजाम दिया था। आदित्य के मारे जाने के बाद पुलिस की ओर से कुछ की सुरक्षा हटा दी गई है। असल में कुछ को समिति की ओर से पुलिस मिली हुई है, जबकि कुछ को थाना स्तर से सुरक्षा मुहैया कराई जा रही थी।
थाने स्तर से कुछ की सुरक्षा हटा दी गई है, अन्य लोगों की रखी गई है। एसपी नीरज कुमार जादौन ने बताया कि तत्काल सभी की सुरक्षा नहीं हटाई जाएगी, समीक्षा के बाद धीरे धीरे सुरक्षा कम किया जाएगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। आने वाली सभी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार कहानी के साथ। धन्यवाद।